योगा कनक श्रृंगा और स्पोर्ट एसोसिएशन SKBM स्कूल आर्य समाज मार्ग बहादुरगंज उज्जैन के द्वारा हनुमान जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर संस्था के द्वारा हनुमान जी रोप मलखंब और मलखंब की पूजा अर्चना की गई। कार्यक्रम में सोनिया ठाकुर, राहुल राठौर, संदीप मालवीय, संस्था के सचिव व कोच संतोष सोलंकी, सपना माली मौजूद थे। रोप मलखंब व मलखंब पर प्रस्तुत रिया लोहान, गौतम महावर, ईशिका शर्मा, सोनाक्षी साहू, याशी प्रजापति, लक्ष्य गुप्ता, लक्ष्य द्रोणावत, सिया चौधरी, खुशी जायसवाल, राशि लोहान, आराध्या ठाकुर, नित्यांशी मोहारिया, वेदांश कोठार के साथ निवेद्य करेठिया के द्वारा दी गई जानकारी सपना माली ने दी। आज योग कनेक्शन स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा हनुमान जी की पूजन अर्चना की गई। आज हनुमान जी के जन्मोत्सव पर विशेष रूप से बच्चों द्वारा रोप मलखंब की प्रस्तुतियाँ दी गई तथा अतिथियों द्वारा पूजन अर्चना की गई। का नाम? सपना माली। हनुमान जन्मोत्सव मनाया गया कनक श्रृंगा स्पोर्ट एसोसिएशन द्वारा। यहाँ पर बच्चों को योगा मलखंब भी कराया गया और विशेष करके यह सीख दी गई बच्चों को कि आज जिस तरीके से जन्मोत्सव हमारा बनाते हैं, हम लोग हमारे भगवान का मनाया, इसी को लेकर हम लोगों ने कार्यक्रम किया गया। जैसे बच्चों ने जो कलाकारी दिखी, हाँ, हमारे यहाँ बच्चों ने योगा मलखंब रोप मलखंब पर प्रस्तुतियाँ दी अलग अलग। जो बहुत कठिन आसन होते हैं बच्चों ने वो किए हैं इस बार, और कोशिश की कि और अच्छी व्यवस्थाएं हम लोग करेंगे। आपका नाम? संतोष सोलंकी। श्री मालवीय रजक जन कल्याण सेवा समिति के द्वारा प्याऊ जल मंदिर का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम पंडित जी के द्वारा अध्यक्ष महोदय और उपस्थित वरिष्ठ जनों के द्वारा पूजन पाठ भी किया गया। इसके बाद संस्था के अध्यक्ष नीलेश जी बिलोदिया, पूर्व अध्यक्ष श्री रामजी लाल खालोटिया, 84 पंचायत प्रधान मंत्री श्री श्याम लाल साकोनिया के द्वारा रिबन काट कर जल मंदिर प्याऊ का शुभारंभ किया। इस मौके पर कोषाध्यक्ष राजेश नारोलिया, प्रेमचंद्र नाहर, यशवंत जी नारोलिया, हेमंत जी, चंद्र प्रकाश जी, माइकल कृष्णा, संजय जी, मुकेश जी, महेश जी नारोलिया आदि कार्यकर्ता व पदाधिकारी गण उपस्थित थे। हनुमान जन्मोत्सव पर उज्जैन में जय जय सियाराम, जय जय बाबा बाल विजय हनुमान का नारा गूंजा। आपको बता दें कि यहां पर हनुमान भक्त मंडल के द्वारा हनुमान जन्मोत्सव मनाया गया, जिसमें महाआयोजन आरती का किया गया और 51 किलो की बूंदी का प्रसाद वितरण किया गया। इस कलयुग में भी बाबा ने अपने वानर रूप में आकर भक्तों को दर्शन दिए। हर साल इस तरह वानर सेना आती है, भक्तों को दर्शन देती है। पंडित जितेंद्र गुरु और भक्तों में अक्षय मालवीय रहे, उन्होंने जानकारी दी। महाराज आज का जो है विजय वाला हनुमान का महाआरती और प्रसाद का, बोलिए श्री बालाजी महाराज की। आज जो है भगवान हनुमान जी का प्राकट्य दिवस है, जो कि पूर्णिमा का पर्व पर हर क्षेत्र मास की पूर्णिमा पर मनाया जाता है। ये बाल विजय मस्त हनुमान का मंदिर है। यहाँ प्रतिवर्ष पहले भंडारा होता था और आज जो है 51 किलो के नुक्ति का महाभोग और महाआरती का आयोजन रखा गया है। और जो कि भगवान राम भक्त हनुमान जी के जन्म उत्सव से समस्त पापों का नाश होता है और धर्म का परचम लहराता है। इसी की उत्सव के निमित्त हर बार यहाँ पर भगवान राम जी का, हनुमान जी का जो है जन्म उत्सव मनाया जाता है। यह आयोजन जो है बाल विजय मस्त हनुमान हमारे मित्र मंडली के सहयोग से और जन सहयोग से सभी मिलकर कराया जाता है और भव्य कार्यक्रम किया जाता है। आपका नाम? मेरा नाम पंडित जितेंद्र रावल, पुजारी, बाल विजय मस्त हनुमान। बाल विजय हनुमान भक्त मंडल हर साल हर प्रतिवर्ष बाबा का इसी प्रकार जन्मोत्सव बनाया जाता है। आज बाबा का स्वरूप अलग ही रूप में देखने को मिला। बाबा स्वयं प्रकट हुए, स्वयं अपनी वानर सेना के साथ यहाँ पर जय बाबा बाल विजय हनुमान क्षीर सागर मंदिर पर स्वयं अपने वानर सेना को लेकर प्रकट हुए हैं। इसी तरह आपको हर वर्ष इसी रूप में हर बार हमें नया कुछ देखने को मिलता है। बाबा का हर स्वरूप प्रति स्वरूप। जय सियाराम, बाबा जय हनुमान। उज्जैन में सनातन धर्म की परंपरा के एकमात्र प्राचीन गैर विगत 76 वर्षों से निरंतर चैत्र पूर्णिमा अपने पूर्ण वैभव और भव्यता के साथ हनुमान जयंती पर ध्वज चल समारोह के रूप में फ्रिंगंज क्षेत्र से निकली। फ्रिंगंज क्षेत्र में स्थापित प्राचीनतम श्री अखंड ज्योति हनुमान मंदिर और प्रकटेश्वर महादेव मंदिर के मुख्य पुजारी संदीप शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया
कि श्री धर्म ध्वजा चल समारोह निकाले जाने की परंपरा मंदिर में स्थापित अखंड ज्योति हनुमान मंदिर पे महंत गादीपति पुजारी स्वर्गीय पंडित भरूलाल शर्मा के द्वारा प्रारंभ की गई थी, जिसे विगत 73 वर्षों से अनवरत निकाला जा रहा है। विगत 2 सालों से कोरोना काल में इस ध्वजा को प्रतीकात्मक रूप से मंदिर के आसपास के क्षेत्र में ही प्रदर्शित कर उन्हें स्थापित किया गया था और हनुमंत कृपा का प्रत्यक्ष उदाहरण है कि जहां भक्त हनुमान जी से मनोवांछित फल की प्राप्ति तुरंत करते हैं और इसीलिए इस साक्षात मंदिर के दर्शनार्थी की अपार श्रद्धा है। इसके कारण 76 साल पूर्व ये धर्म ध्वजा का चल समारोह हनुमान जयंती पर निकाले जाने की परंपरा शुरू की गई। चल समारोह का आयोजन श्री शिव विष्णु समिति के द्वारा 76 सालों से किया जा रहा है। महादेव मंदिर से शिव मंडल के द्वारा 76 वर्ष से यह घेर निकाली चली आ रही है और यह घेर का जो है 76वां वर्ष है, जिसमें श्रीगंज के समस्त व्यापारी गणों के द्वारा यह आयोजन का कार्यक्रम रखा जाता है। इसमें जो है ब्रिगंज के सभी व्यापारीगण और ब्रिगंज की आम जनता सभी जो है सम्मिलित होती है और यह मंदिर का कार्यक्रम का 76वां वर्ष है। मेरा नाम पंडित संदीप शर्मा है। श्री महाकाल मंदिर में परंपरा के अनुसार 17 अप्रैल को वैशाख कृष्ण प्रतिपदा से श्री महाकालेश्वर भगवान पर 11 मिट्टी के कलशों से सतत जलधारा के लिए गलंतिका बांधी जाएगी। भगवान श्री महाकालेश्वर पर सतत शीतल जलधारा प्रवाहित की जाएगी, जो प्रतिदिन प्रातः भस्म आरती के पश्चात से शाम काल पूजन तक रहेगी। मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक श्री गणेश कुमार धाकर ने बताया कि मंदिर की परंपरा के अनुसार वैशाख कृष्ण प्रतिपदा से ज्येष्ठ पूर्णिमा तक 2 माह गलंतिका बांधी जाती है। वैशाख और ज्येष्ठ माह में अत्यधिक गर्मी होती है। भीषण गर्मी में भगवान महाकाल को शीतलता प्रदान करने के लिए मिट्टी के कलशों से भरा जलधारा प्रवाहित की जाती है। 2 माह तक प्रतिदिन भस्म आरती के बाद प्रातः 6 से शाम 5 बजे तक गलंतिका बंधेगी। समुद्र मंथन के समय भगवान शिव ने गरल पान किया था। धार्मिक मान्यता के अनुसार गरल अग्निशमन के लिए ही शिव का जलाभिषेक किया जाता है। गर्मी के दिनों में विष की उष्णता और भी बढ़ जाती है, इसलिए वैशाख और ज्येष्ठ मास में भगवान शंकर को शीतलता प्रदान करने के लिए मिट्टी के कलश से ठंडे पानी की जलधारा प्रवाहित की जाती है, जिसे गलंतिका कहते हैं। महाकालेश्वर मंदिर ज्योतिर्लिंग की एक परंपरा है और उसी परंपरा के अनुसार सारे त्यौहार, उत्सव और धार्मिक उत्सव मनाए जाते हैं। उसी के तहत जो वैशाख मास और ज्येष्ठ मास होता है, ये गर्मी का महीना माना जाता है और शिव को शीतलता के लिए जलधारा प्रिय है। इसलिए गर्मी के दिनों में भगवान शिव के ऊपर मटकी के रूप में जलधारा चढ़ाई जाती है। उसमें जो मिट्टी की जो मटकियाँ होती है उसमें जल ठंडा होता है, शीतल जल होता है, तो वो जल भगवान पे एक एक बूंद के स्वरूप में भगवान पे जब गिरता है तो भगवान को इससे बड़ी संतोष मालूम होता है और उनको शीतलता प्राप्त होती है। इसीलिए 2 मास इसमें शिव मंदिरों में और विशेषकर महाकालेश्वर मंदिर में जो मटकियाँ जो चढ़ाई जाती है उसमें सभी पर गंगा, सिंधु, सरस्वती, यमुना, गोदावरी, शिप्रा ऐसे उसमें नाम लिखे गए हैं, क्योंकि इसमें जो जल डाला जाता है वो कुंड का जल है और कुंड के जल में कई तीर्थों का जल समाहित है, इसलिए इसे कोठी तीर्थ कहते हैं। इसलिए सप्त जो पुरी हैं उनके नाम से मटकी चढ़ाते हैं और इनमें रोजाना जल प्रभावित किया जाएगा। ये सतत 2 महीने तक भगवान के ऊपर धारण रहेगी। पूजा के समय में भी केवल शाम को 5 बजे ही इन मटकियों को भगवान पर से उतारा जाता है। हर साल ही 2 महीने चढ़ाया जाता है? प्रति वर्ष ही 2 महीने का ये क्रम है। आज वैशाख लगा है, वैशाख की आज प्रतिपदा है। आज से जो शुरू होके ज्येष्ठ की पौर्णिमा से तक ये क्रम सतत चालू है और भक्तों की मनोकामना भी पूर्ण होती है। ऐसा जलधारा शिवप्रिय का वरदान है। उज्जैन में दूसरी कोचिंग क्लास के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। पोरबाल मैथ्स क्लासेस के डायरेक्टर योगेंद्र पोरबाल के द्वारा बच्चों को भ्रमित किया जा रहा है, ऐसा आरोप एक शिक्षक ने लगाया है।
पिछले 2 सालों से 11-12 की क्लासेस स्टार्ट की हैं। धर्मेश सर तो छोटे बच्चों का डॉक्टर हैं। हम बड़े हैं, इस प्रकार के नए नए प्रलोभन दिए जा रहे हैं कि मैं योगेंद्र पोरवाल पिछले 25 सालों से मैथमेटिक्स कोचिंग पढ़ा रहा हूं, जिनके सबसे बेस्ट रिजल्ट मेरे यहाँ का है। मेरे खिलाफ जगह जगह भ्रमित अफवाहें फैलाई जा रही हैं और मेरी क्लास के स्टूडेंट को मुझसे तोड़ने के लिए मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। मेरा धर्मेश श्रीवास्तव है। मैं पिछले 2001 से मैथमेटिक्स की कोचिंग क्लासेस चला रहा हूँ, लेकिन अभी कुछ वर्षों से कुछ लोग मेरे पीछे षड्यंत्र रच रहे हैं। मेरे बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मेरे खिलाफ नए नए प्रकार की नई नई अफवाहें फैला रहे हैं। जैसे कि मेरे मित्र ही हैं योगेंद्र पोरवाल सर, पोरवाल इंस्टीट्यूट से, जो कि बच्चों कह रहे हैं कि धर्मेश सर को भी 11-12 पढ़ाते हुए 2-1 साल ही हुए हैं, जबकि वो अच्छे से जानते हैं कि मैं 2001 से मैथमेटिक्स कोचिंग फरीगंज में रन कर रहा हूं। और मैं आपको बता दूं कि कई बच्चे जो कि टॉपर है वो मेरे पास से भी हैं। आपको ऐसी गलतफहमी ना हो। आप बच्चों को बोलते फिर रहे हैं कि 90% वाले, 98% वाले बच्चे हमारे पास से हैं। तो सर मैं आपको बता दूं 100 मार्क्स वाले बच्चे मेरे पास भी हैं। आप जब चाहें आप आकर मेरी कोचिंग क्लास पर आकर दे सकते हैं। तो आपसे सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि जो बच्चा जहां कोचिंग जा रहा है, बल्कि मैं हर टीचर को ही कहना चाहूंगा, जो बच्चा जहां कोचिंग जा रहा है उसे स्वतंत्र है, वो उसे जाने दीजिए। आप बच्चों को ये बोलकर कि मैं बेस्ट हूं, हम ही सब कुछ है, हम ही 25 वर्षों से पढ़ा रहे हैं, ऐसा बच्चों को भ्रमित ना करें। इससे आपकी छवि खराब होती है। हम एक शिक्षक हैं, हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, ना कि कोई धंधा कर रहे हैं कि हमको हमारी क्वालिटी बताना पड़े। सिर्फ आप अपनी क्वालिटी पर ध्यान दीजिए। हेलो, हाँ जी, शिवम बोल रहे हैं? जी बोलिए। मैं योगेंद्र पोरवाल बोल रहा हूँ, पोरवाल इंस्टीट्यूट से। जी। आपकी यहाँ मैडम से बात हुई होंगी? जी अभी टाइमिंग की कुछ प्रॉब्लम आ रही है आपको शायद? जी वो शाम की क्या है कि मेरी कोचिंग का ट्रायल चल रहा है और अभी मैं वहीं जा रहा हूँ ट्रायल के लिए। अच्छा, 10th पे कहाँ पढ़ते थे बेटा? 10th तो मैंने सेल्फ ही कराया सर। अच्छा, तो आपको धर्मेश सर का किसने बताया बेटा? सर बताया तो किसी ने नहीं, मतलब मैंने सुना था, मतलब अच्छा पढ़ाते हैं तो मैं वही जा रहा हूँ। हमारे यहाँ का सुना कुछ आपने कि यहाँ कैसा पढ़ाते हैं? यस सर, सुना तो आपके यहाँ का है, मतलब आपके यहाँ अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब एक भैया मेरे बता रहे थे आपके यहाँ का सजेस्ट कर रहे हैं। देखो मेरी बात सुनो, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। आप ट्रायल लेके देखना चाहते हैं कि कौन कैसा पढ़ाता है, ये देखना चाह रहे हैं ना? हाँ सर, मतलब अच्छा देखो बेटा मेरी बात सुनो, तुम जब यहाँ आओगे ना तो यहाँ पे तुमको बहुत अच्छा लगेगा सर। मतलब वहाँ जाओगे ना, मेरी बात सुनो ना, वहाँ जाओगे तो वहाँ भी बहुत अच्छा लगेगा। शुरू में तो सब अच्छा पढ़ाते हैं, शुरू में तो मैं भी बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, शुरू में वो भी बहुत अच्छा पढ़ाता है, तीसरा कोई भी और भी वो भी बहुत अच्छा पढ़ाएंगे। हाँ सर। पर प्रॉब्लम यह है कि अच्छा पढ़ाने से क्या होता है, रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट तो बेटा देखो, हाँ हमारे यहाँ बेटा अभी लास्ट क्लास में 100 नंबर वाले 4 बच्चे हैं 2021 में, और 11 बच्चे 99 के ही हैं 12th में। जी सर। दूसरी चीज ये है कि बेटा रिजल्ट वाइज अगर देखोगे ना तो हमारे यहाँ है ना 90 बच्चों को 90 से ज्यादा नंबर आ जाते हैं। जी सर। 90 बच्चों को 90 से ज्यादा नंबर आते हैं। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के रिजल्ट अगर आप देखोगे ना, वहाँ के 12th के रिजल्ट के फोटो गिन लेना कि वहाँ पर 90 से ज्यादा वाले कितने बच्चे हैं। मैं कह रहा हूँ आपको 9 भी नहीं मिलेंगे, हमारे यहाँ 90 मिलेंगे। दूसरी चीज है कि उज्जैन में जितनी भी मैथ्स की क्लास चलती है, हाँ सर, जितनी भी क्लास चलती है मैथ्स की, उन सबके रिजल्ट गिन के आ जाना कि इनके यहाँ 9 बच्चे 90 से ऊपर है, उनके यहाँ 5 है, उनके यहाँ 6 है, उनके यहाँ 10 है। तुम पूरे उज्जैन की जितनी भी मैथ्स की क्लास है ना, उन सबके रिजल्ट इकट्ठे कर लोगे ना, तुम सबके जोड़ लेना, हमारे यहाँ डबल निकलेंगे आपके लेके। जी सर, ऐसा है ना। दूसरा बेटा 25 साल से इंस्टीट्यूट चल रहा है। जी सर, 25 साल से, है ना। बड़े बड़े जो टीचर्स है ना, अभी फिजिक्स के जा रहे हो? फिजिक्स तो सर अभी हमें सक्सेना सर के यहाँ ट्रायल ले रहे सर। हाँ ट्रायल ले रहे हो। और भी नाम सुना, संदीप पोरवाल सर, इनके नाम सुने कि नहीं? हाँ सर, नाम तो सुना है सर। तो वो भी मेरे ही स्टूडेंट रहे सब। केमिस्ट्री का जाने की बात कर रहे हो? अभी तो सर केमिस्ट्री का सोचा नहीं है सर। हाँ, जैसे केमिस्ट्री में शिवरा सर क्या पढ़ाते हैं, लखन सोनी सर, वो भी मेरे स्टूडेंट रहे। उज्जैन के कम से कम 80% टीचर जो भी पढ़ाते हैं स्कूलों में और कोचिंगों में पढ़ाते हैं ना, वो बेटा यहाँ पढ़ के गए, यहाँ पढ़ के गए। जी सर।
तो सर यही मतलब के वो student रहे। आप जो कह रहे हैं वो तो मतलब सही है, पर फिर भी मैंने मतलब ट्रायल लिया ना अभी कल नहीं परसों ही गया था मैं सर धर्मेश सर के यहाँ। हाँ, मतलब पढ़ाते मतलब वो भी अच्छा ही है, मतलब जैसा मेरे को लगा। ऐसा है कि अच्छा पढ़ाने से क्या होता है, पहले ये बताओ मुझे। अगर मान लो बहुत अच्छा पढ़ा रहे होते तो उनके यहाँ 50 बच्चों को 90 नंबर क्यों नहीं आए? हाँ सर ये भी मेरे यहाँ हमारे यहाँ 90 बच्चों को नंबर 90 से ऊपर क्यों आने? तो पढ़ने आप अच्छा पढ़ाते और पढ़ते भी है बच्चे। बेटा ऐसा है कि शुरू में जब कहीं पे जाओगे ना, हाँ सर। अगर मैं तुमको उज्जैन की 10 क्लास के नाम बता देता हूँ, तुम 10 जगह ट्रायल लेके देखो, तुमको 10 जगह अच्छा लगेगा। जी सर। क्योंकि बेटा शुरू में सब अच्छा पढ़ाते हैं, हाँ सर ये तो बीच में क्या होगा, बाद में क्या होगा, एग्जाम के टाइम क्या होगा, वो आज थोड़ी मालूम पड़ रहा है। आज किसी के पहले दिन तुम किसी के यहाँ जाओगे, जी सर। तुमको मालूम है आखिरी दिन क्या होने वाला है मेरे साथ? क्या सर? अरे पहले दिन किसी के यहाँ जाओगे तो क्या पता चल जाएगा कि आखिरी दिन क्या होने वाला है मेरे साथ? आखिरी दिन क्या होगा? नहीं सर। पहले दिन तो सब एक जैसे पढ़ाएंगे। हाँ सर ये भी है ना बेटा? तो मेरी बात सुनो। दूसरा, कोचिंग कहीं भी नहीं गए तुम, है ना? स्कूल कौन सा आपका? सर एक्सीलेंस। बेटा आपके एक्सीलेंस के जितने भी टॉपर्स हैं, टॉपर्स सालों से इस इंस्टीट्यूट से ही निकले हैं। जी सर। पंकज इस इंस्टीट्यूट से निकले हैं। अभी आप इतिशा चौधरी को जानते हो, जिसका 10th में 99% बना था, अब 12th में जो आपके स्कूल की टॉपर है? इतिशा चौधरी अभी 12th की एग्जाम दी उसने, वो भी यही पढ़ रही है। बेटा तुम यहाँ के रिजल्ट देखोगे ना, हाँ, या तो तुमको भले व्हाट्सएप कर दें, तुम यहाँ क्लास पे आके देखोगे तो हम तुमको पुराने 25 साल के रिजल्ट दिखाएंगे। हर साल उज्जैन टॉपर है यहाँ से, 1 साल का थोड़ी है। जी सर मैं आता हूँ, मतलब फिर भी मतलब सर मेरे को लगता है कि मतलब सर भी अच्छा पढ़ाते हैं सर, वहीं पे भी जाना चाहिए मेरे ख्याल से। बेटा तुम वहाँ पढ़ लो, पर मैं कह रहा हूँ कि तुम आज नहीं तो कल तुमको यहीं आ जाओगे वापस, मुझसे लिख के ले जाओ। तुम 1 महीने बाद आ जाओगे, 2 महीने बाद आ जाओगे, 3 महीने बाद आओगे, वापस नहीं आओगे। क्योंकि शुरू में तो सब अच्छा पढ़ाते हैं ना बेटा, मालूम तो बाद में पड़ता है। हाँ सर नहीं मतलब मैंने मतलब अच्छा वो मेरी बात सुनो, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ना? हाँ। हमसे पढ़ के देखा? सर पढ़ के तो नहीं देखा। फिर कैसे मालूम कि हम उनसे अच्छा नहीं पढ़ाते? मुझे मतलब ऐसा नहीं है, पर जो मतलब मेरे भैया ने आपका सजेस्ट करा है, पर एक भैया तो मतलब अच्छा क्यों करा उनसे पूछो ना, क्यों बोला पुरवाल सर का? वो सर मतलब वो पहले भी आपके यहाँ पढ़ चुके हो और आप भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बेटा ऐसा है कि मेरे यहाँ का अगर कोई स्टूडेंट होगा ना तो तुमको यहीं कहीं बोलेगा, क्योंकि वो खुद पढ़ के देख चुका है इसलिए बोलेगा। हाँ सर ये तो है, पर नहीं और बगर वाली बात नहीं है, मैं यूँ नहीं कर रहा हूँ, तुम मेरे ही आओ, मैं तो तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि हम एक किसी दुविधा में होते हैं, हम एक ऐसे चौराहे पे खड़े होते हैं कि हमको ये समझ में नहीं आता कि मैं इधर जाऊँ तो उधर जाऊँ। तो सीधी सी बात है बेटा, एक ही चीज ये होती है कि रिजल्ट देखना चाहिए कहीं पे भी जाओ, गिन लो फोटो कितने हैं, ज्यादा किसके हैं, गिन लो, सीधी सी बात है। हाँ सर मतलब वो मतलब फोटो सर क्या मैंने देखे सर 97, 98.25 नंबर वाले बच्चे मेरे पास 100 वाले हैं बेटा, 100, 99 वाले 10-11 है। नहीं सर परसेंटेज। अरे भैया उज्जैन के टॉपर सारे, उज्जैन की पहली रैंक मेरे यहाँ से लग रही 25 साल से। पिछले 25 साल से उज्जैन के जितने भी टॉपर्स बच्चे ना जिन्होंने टॉप किया है बेटा, धर्मेश सर है ना 9th और 10th पढ़ाते हैं, 9th 10th के टीचर है, 11th 12th तो अभी चालू करा उनने। अभी सर वो हाँ मेनली तो 9th 10th और वहाँ हिंदी इंग्लिश मीडियम सब कंबाइंड बिठाएंगे वहाँ। हमारे इंग्लिश मीडियम अलग चलता है, हिंदी मीडियम अलग चलता है, CBSE अलग चलता है, सारी बैचेस कैटेगरी वाइज अलग अलग चलती है। हाँ सर वो 11th का 12th का सर मतलब वो अभी तो अभी उन्होंने सर बोला तो नहीं है मतलब ऐसा कि अभी स्टार्ट करा है। भाई ऐसा कोई बोलेगा क्या? मैं अपनी बुराई कर रहा हूँ क्या? नहीं सर। तो फिर कोई भी अपनी बुराई करेगा क्या? हाँ सर ये बात तो नहीं करेगा। मेरी बात सुन लो, बच्चों के डॉक्टर अलग होते हैं और बड़ों के डॉक्टर अलग होते हैं। 11th 12th हायर मैथ्स होता है, बड़ी क्लास होती है, 9th 10th अलग क्लास होती है, छोटी क्लास होती है। तुम बचपन में तुम्हारा इलाज डॉक्टर चांदवानी जी का चलता होगा? नहीं सर। हाँ कोई ना कोई बच्चे के डॉक्टर के पास ही ले आते होंगे ना तुमको? हाँ सर। अभी वहीं जाते हो क्या?
नहीं अभी नहीं सर, वहाँ भी वहाँ नहीं जाते। अब डॉक्टर बदल जाओ तुमने? हाँ। क्या वही जाता जो 1-1, 2-2 महीने के बच्चों का इलाज होता हो? नहीं सर, वहाँ नहीं जाते। अब सर तो मतलब बदल चलो दिया। बेटा देखो मेरी बात सुनो, वो तो एक्चुअली क्या मैं इतनी बात करता ही नहीं किसी से, इतना टाइम ही नहीं मेरे पास में। Yes, sir. तो एक्चुअली एक वो बुढ़िया बोली कि इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, इस तरह की आती नहीं हमारे यहाँ पे। जब कॉलिंग करते हैं ना, इस तरह का कोई बच्चा हमको मिलता ही नहीं कि जो बोले वो अभी ट्रायल ले रहा हूँ, नहीं अभी ले रहा हूँ, ऐसा कोई मिलता ही नहीं है। तो मैंने सोचा चलो मैं आके कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, मैंने ऐसा सोचा। नहीं सर वही बात है, पर वो अगर मैं आपको मतलब झूठ बोलता है कि वहाँ नहीं जा रहा हूँ यहाँ जा रहा हूँ, नहीं वो तो तुमने अच्छा करा ना बेटा, तुमने अच्छा करा। हमने भी तो सच ही बोला तुमसे। हमने तुमसे क्या बोला? हमने तुमसे क्या बोला कि बेटा तुम तो रिजल्ट देख लो, आके पढ़ के देख लो, रिजल्ट देख लोगे, पढ़ के देख लोगे, यहाँ का माहौल देख लोगे, एटमॉस्फेयर देख लोगे, तो आपको बात समझ में आ जाएगी। तो सर मतलब वो फिर सर ने मतलब देखो हाँ सर ने क्या, सर ने मतलब सर वो डिग्री वगैरह भी MSc और मतलब PGDCA वगैरह भी कर रखा है सर। तो मैं अनपढ़ हूँ क्या? नहीं सर ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, पर मतलब फिर भी सर वो मतलब इतना सब वो करने के बाद सर मेरे को मतलब वो 11th-12th का लग रहा है कि सर ऐसा तो नहीं, मतलब थोड़े टाइम पहले से पढ़ा। तुम एक काम करो तुम 11th में ही पढ़ लो सर, फिर 12th में आ जाना तुम। और हाँ, क्योंकि तुमको जब तुम्हारे साथ वाले बच्चे जो पढ़ेंगे ना, वो जब तुमको बताएंगे ना, तो फिर तुमको आएगा समझ में कि यार मुझे यहाँ जाना चाहिए था, वहाँ जाना चाहिए सर। ठीक है ना? तभी तुम बेटा वहीं पढ़ो इस साल। ठीक है सर। फिर भी बस आपसे इतना कहना चाहूंगा कि मेरी बुराई कृपा करके ना करें। वो मेरी क्या, उज्जैन के सभी शिक्षक, हम सभी साथीगण एक परिवार की तरह रहते हैं। किसी भी प्रकार की बुराई करना बंद करें प्लीज।